ऐसा लगता है कि खट्टर सरकार ने ये ठान लिया है कि हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर देंगे ये लोग, और इनकी पूरी मंशा ऐसी है, पूरी कोशिश ऐसी है कि ना तो हरियाणा की बेटियां पढ़ पाएं, ना कोई भी गरीब बच्चा पढ़ पाए। जिसको ये फॉर्मूला बता रहे हैं, दरअसल वो इनके दिमाग की ऐसी उपज है जिससे पूरी शिक्षा व्यवस्था, पूरा शिक्षा का ढांचा हरियाणा के अंदर चरमरा गया है। कल भी आपने देखा, रोहतक के पास में लड़कियां, जो बच्चियां हैं स्कूल जाती हैं, वो सड़क के ऊपर प्रदर्शन कर रही थी कि हमें अध्यापक चाहिए। चाहे वो आदमपुर हो, चाहे वो यमुनानगर हो, खुद शिक्षा मंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बहुत सारे स्कूलों में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, बच्चे परेशान हैं। कुछ दिनों बाद कई जगह पर लगातार ये कंप्लेंट आ रही है, करनाल में भी, जो सीएम सिटी जिसको बोलते हैं हम, वहां पर भी बच्चियां कल परसों ये कह रही थी कि 10 दिन बाद हमारा एग्जाम है और हमारे पास टीचर नहीं है, फिजिक्स के टीचर नहीं है, कॉमर्स के टीचर नहीं है, इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं है, और 10 दिन बाद उन बच्चों का एग्जाम है, उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो वो किस तरीके से एग्जाम का सामना करेंगे, वो ये सरकार नहीं सोचती है। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम आज बात कर रहे हैं। एक ये कि शिक्षकों के जो पद विधानसभा के अंदर, खुद शिक्षा मंत्री ने बताए थे कि 38,476 खाली पद हैं जिनको कि भरा जाना चाहिए स्कूलों में। आज के दिन में ये रैशनलाइजेशन का जो नया फॉर्मूला ले आए हैं, उसके बाद ये संख्या घट करके करीब 15,000 रह गई है। तो जो बाकी के शिक्षकों के पद थे, हमारा सवाल सरकार से ये है, वो उनको किस तरीके से उन बच्चों के लिए शिक्षक उपलब्ध कराएंगे, उस जो गैप है उसको कैसे फिल करेंगे, ये जरा हमें शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि फिजिक्स का टीचर मैथ पढ़ा लेगा, एसएस का टीचर हिंदी और इंग्लिश पढ़ा लेगा, लेकिन ऐसी शिक्षा व्यवस्था हरियाणा के किसी वोटर ने, हरियाणा के किसी व्यक्ति ने उम्मीद नहीं की थी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया होगा। तो इसलिए आज वो तमाम लोग, वो बच्चे, उनके बच्चे, वो सवाल पूछ रहे हैं आज सरकार से कि आखिर ये शिक्षकों के पद आधे से भी कम कर देने से सरकार का क्या तात्पर्य है। क्या वो या तो एक बार में अनाउंस कर दें कि वो सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहते हैं, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बंद कर देना चाहते हैं, और सारे के सारे शिक्षा का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। या तो एक बार में सरकार अनाउंस करे, वरना ये स्पष्ट करे कि ये 38,476 टीचर्स की जगह पर 15,000 टीचर्स से काम कैसे चलाया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 3800 के करीब पद इन्होंने 2019 में निकाले थे। 3800 पद इन्होंने 2019 में निकाले थे टीचर्स के, 12 सब्जेक्ट के टीचर्स के 3800 पद निकाले थे। आज 3 साल बीत जाने के बाद सरकार दोबारा से, पहले वाली हायरिंग नहीं हुई, पहले वाली नियुक्तियां नहीं हुई, सरकार दोबारा से पद निकालती है और करीब करीब 3800 पद निकालती है। क्या 3 साल में कोई भी टीचर रिटायर नहीं हुआ? क्या 3 साल के अंदर किसी भी टीचर का प्रमोशन नहीं हुआ? तो जो गैप जो बढ़ गया, क्या आज भी 3 साल के बाद भी यथास्थिति बनी हुई है? इनको लगता है कि 3800 टीचर्स को भर्ती करने से, जो कि भर्ती प्रक्रिया लंबी चलती है, कई बार कैंसिल हो जाती है, इनकी भर्ती प्रक्रिया तो बहुत सारी सक्सेसफुल नहीं होती हैं, तो क्या इन 3800 टीचर से काम चल जाएगा जिस तरीके की डिमांड सरकारी स्कूलों से सब जगह से आ रही है? इसका जवाब हम जानना चाहते हैं खट्टर सरकार से। और जब 15,000 आप अपने मुंह से कहते हो, जब आप अपने आप कहते हो कि 38,000 से कम करके 15,000 कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो फिर 15,000 की जगह पे 3800 भर्तियां क्यों निकाली जा रही हैं? ये रैशनलाइजेशन का जो फॉर्मूला सरकार लेकर के आई है, ये बहुत ही इलॉजिकल फॉर्मूला है। क्या 75 लाख लोग जो हरियाणा के, उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है खट्टर सरकार? क्या उनकी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है? क्या उनके बच्चों को अनपढ़ रखने की साजिश रच रही है सरकार? जो ये लॉस होगा, जितने दिनों तक आप टीचर्स नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, जितने दिनों तक बच्चे धरने पर बैठे हुए बाहर स्कूल के, इस लॉस को कैसे कंपनसेट करेगी खट्टर सरकार? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी सरकार को देना चाहिए। हम ये हर जगह पे बोलते आए हैं और जहां पे भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे भी गांव वालों को हम ये आश्वासन देते आए हैं, स्कूल तो बंद नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे, स्कूल किसी भी कीमत पे बंद नहीं होने देंगे, चाहे खट्टर सरकार वहां से सारे टीचर हटा ले,
चाहे खट्टर सरकार उसको गिराने की कोशिश करे, हम गिरने नहीं देंगे, हमें चाहे जान देनी पड़े, आगे लेटना पड़े। एजुकेशन हमारा प्राइम, सबसे प्राइम मोटिव है कि एजुकेशन को हम इंप्रूव करके रहेंगे कंट्री के अंदर और पूरे देश के अंदर करेंगे। तो ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोगों को, चाहे एनजीओज की हमको मदद लेनी पड़े, चाहे हमारे वॉलंटियर्स जाके पढ़ाएं, स्कूल किसी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो खट्टर साहब के सीएम आवास पे भी स्कूल लगेगा और शिक्षा मंत्री के घर पे जाके भी स्कूल लगेगा, लेकिन बच्चों के एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे किसी भी हालत में।